Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Mind Meets Biology 360, where curious minds master biology. We have started the cell organelles in which we studied the first organelle that was endoplasmic reticulum. Today we will discuss about the ribosome. The term ribosome is derived from two words. First one is ribo, which means ribose or pentose sugar. 5-carbon sugar is called as ribose sugar. Soma means body. It is also called as protein factories of the cell, क्योंकि ये राइबोसोम जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, और प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग इनका रोल है, तो इनको प्रोटीन फैक्टरीज ऑफ द सेल भी कहते हैं। डिस्कवरी कब हुई और किसने की? जॉर्ज एमएल टैलेट ने 1955 में राइबोसोम डिस्कवर किए। कुछ पब्लिकेशंस में 1956 में मेंशन हुआ होगा, लेकिन जो मेजॉरिटी है वो 1955 पर ही यूनिटी शो करती है। अच्छा, साइज क्या है राइबोसोम का? इज अबाउट 20 नैनोमीटर इन डायमीटर। नंबर कितना है? यानी 10,000 पर बैक्टीरियल सेल, यानी अगर एक बैक्टीरियल सेल है, अगर एक बैक्टीरियल सेल में हम काउंट करें तो तकरीबन 10,000 इसका नंबर होता है। तो इट मीन्स ये एक प्लांट बॉडी है या एक एनिमल बॉडी है या जो भी हमारे पास कोई सेल है, तो इसमें ये कितने ज्यादा नंबर में प्रेजेंट होंगे, इसका नंबर बहुत ज्यादा होता है पर सेल। अच्छा, डेफिनेशन की तरफ आते हैं। डेफिनेशन क्या है? राइबोसोम आर स्मॉल राउंडेड नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर ऑर्गेनेल। ये क्या है? स्मॉल है, राउंडेड या स्फेरिकल है, नॉन मेम्ब्रेनस यानी इनके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, ग्रेन्युलर ऑर्गेनेल्स यानी ये दानों या ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, ऑर्गेनेल्स हैं दैट आर रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल, जो कि सेल में प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिस्पांसिबल है। एक दफा रिपीट कर लेते हैं तो राइबोसोम्स आर स्मॉल राउंडेड नॉन मेम्ब्रेनस ग्रेन्युलर ऑर्गेनेल्स दैट आर रिस्पांसिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स इन द सेल। अकरेंस यानी ये कहाँ पर और किन किन सेल्स में ये पाए जाते हैं? तो राइबोसोम्स आर यूनिवर्सली प्रेजेंट इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स। ये यूनिवर्सली तमाम टाइप्स ऑफ सेल में प्रेजेंट होते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल्स में बैक्टीरियल सेल हो गया, आर्की यानी जो एंसेस्टर्स ऑफ बैक्टीरिया हैं, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, प्रोटिस्ट एक्सेट्रा, इन सब में ये प्रेजेंट है। इसको इसलिए हम कहते हैं कि दीज आर प्रेजेंट यूनिवर्सली। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द राइबोसोम क्या है? केमिकल कॉम्पोजिशन जो है राइबोसोम्स की, इसमें तकरीबन 60% आरएनए से ये बना हुआ है और 40% प्रोटीन से ये मिलकर बना हुआ है। केमिकल कॉम्पोजिशन राइबोसोम्स की इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसी कॉम्पोजिशन की वजह से ही इनका एक दूसरा नाम भी रखा गया है, विच इज कॉल्ड एज राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन। ठीक है, यानी आरएनए और प्रोटीन, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन इनका नाम रखा गया है। लोकेशन कहाँ है, यानी कहाँ कहाँ पर ये मौजूद होते हैं? तो लोकेशन इनकी ऑर्गेनेल्स में भी है और सेल में भी है। ऑर्गेनेल्स में ये माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और जो सेल्स हैं, सेल्स में प्रोकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं इन फ्री फॉर्म, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म, प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट्स में भी प्रेजेंट होते हैं in attached form or bounded form of almost 90%, and free floating form is about 10%. attached और bounded form जो है तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोलस में भी प्रेजेंट होते हैं और फिर वहां से फिर न्यूक्लियर पोर के थ्रू बाहर निकलते हैं और फिर अपने सारे डिफरेंट फंक्शंस जो हैं तो वो सेल के अंदर परफॉर्म करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस एक्सेट्रा जो भी फंक्शन है। अच्छा, फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। इन राइबोसोम्स साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स कहा जाता है। फॉर्मेशन कैसी होती है राइबोसोम्स की? इन यूकैरियोट्स राइबोसोम्स आर फॉर्म मेनली इन द न्यूक्लियोलस फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन। यूकैरियोट्स में क्या होता है कि राइबोसोम जो है ये मेनली न्यूक्लियोलस में प्रेजेंट होते हैं या न्यूक्लियोलस में बनते हैं, फॉर्म होते हैं, और किस चीज से बनते हैं? आरएनए और प्रोटीन से बने होते हैं, बनते हैं। ये सपोज हमारे पास एक जनरलाइज्ड सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज द न्यूक्लियस, दिस इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दिस इज द न्यूक्लियर पोर, दिस इज द न्यूक्लियोप्लाज्म, दिस इज साइटोप्लाज्म एंड दिस इज द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स। ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स जो इधर उधर ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, और साइटोप्लाज्म को हम रेड कलर से शो कर लेते हैं। दिस इज द
all over cytoplasm between the nuclear membrane and the cell membrane. अच्छा, ये साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स हैं, ठीक है, जो न्यूक्लियोलस में बने और फिर प्री न्यूक्लियर पोर ये सेल के अंदर या साइटोप्लाज्म के अंदर आ गए। अच्छा, न्यूक्लियोलस में ये कहाँ से बनते हैं? ये प्रोटीन से, सपोज दीज आर प्रोटीन, ठीक है, ये प्री न्यूक्लियर पोर ये अंदर जाते हैं, जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, तो ये अंदर जाते हैं न्यूक्लियोलस में, प्री न्यूक्लियर पोर इधर जाते हैं, इनके अंदर न्यूक्लियस में जाते हैं और फिर न्यूक्लियोलस में इनकी ये फॉर्मेशन होती है। हमने इधर शो करके बताया है, ठीक है, कि प्रोटीन्स और ये जो आरएनए ये कंबाइन हो जाते हैं तो हमारे पास ये राइबोसोम्स बनाते हैं, राइबोसोम्स। तो यूकेरियोट्स में इनकी जो फॉर्मेशन है तो ये न्यूक्लियोलस में होती है फ्रॉम आरएनए एंड प्रोटीन। फिर जब इधर इनकी फॉर्मेशन होती है न्यूक्लियोलस में, तो फिर ये न्यूक्लियर पोर्स न्यूक्लियोलस से न्यूक्लियस में आ गए तो ये फिर न्यूक्लियर पोर साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, ठीक है। तो फिर साइटोप्लाज्म में या तो ये फ्री फॉर्म में होते हैं या तो आर के साथ ये फिर अटैच हो जाते हैं, आर के साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये अटैच हो जाते हैं। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ द राइबोसोम। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम? अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम्स की तरफ आते हैं तो हमारे पास जो राइबोसोम एक होता है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। फर्स्ट वन सब यूनिट इज कॉल्ड एज लार्जर सब यूनिट एंड अदर वन इज कॉल्ड एज स्मॉलर सब यूनिट। इस तरह इधर भी है, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल है और यूकैरियोटिक सेल है, इसमें जो राइबोसोम्स होते हैं तो प्रोकैरियोट्स में 70s राइबोसोम्स होते हैं जबकि यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम्स होते हैं। प्रोकैरियोट का जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 30s होता है और लार्जर सब यूनिट 50s होता है। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल है इसके राइबोसोम का स्मॉलर सब यूनिट 40s का होता है और लार्जर सब यूनिट 60s का होता है, जो कि हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं या मेंशन किए हुए हैं। दिस इज द लार्जर सब यूनिट व्हिच इज ऑफ 50s एंड दिस इज स्मॉलर सब यूनिट व्हिच इज 30s। दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 30 प्लस 50 is equal to 70s, 40 plus 60 is equal to 80s, ठीक है। यानी वो कहते हैं कि ये सेगमेंटेशन जो है ये इन दोनों वैल्यूज को ये ऐड कर लेते हैं या प्लस कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होता। होता क्या है कि हमारे पास जो एस वैल्यू है, एस वैल्यू इज द सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट विद द यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। एस वैल्यू जो है हमारे पास 70s या 30s 50s जो भी है यहाँ पे भी, तो ये हमारे पास कोई भी एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ये कोई मैथमेटिकल ऑर्डिनरी मैथमेटिकल कोई रूल या एडिशन नहीं है। ये क्या है? ये एस वैल्यू इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट विद यूनिट ऑफ टाइम। ये सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है जो जिसकी यूनिट जो है ये टाइम में है। डिस्क्राइब हाउ रैपिडली अ पार्टिकल सेडिमेंट ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। इफ यू रिमेंबर हमने सेंट्रीफ्यूगेशन और सेल्फ फ्रिक्शनेशन टेक्निक पढ़ी थी यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। वहां पे हमने सेडिमेंटेशन की थी डिफरेंट ऑर्गेनेल्स की सेंट्रीफ्यूज मशीन में। तो जब हम लोग सेडिमेंटेशन करते हैं, सपोज हमारे पास ये क्या है, ये सेंट्रीफ्यूज मशीन है, दिस इज द सेंट्रीफ्यूज मशीन, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट्रीफ्यूज चैम्बर थे, यहाँ पे वायर था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नोट था जिस पर डिफरेंट ग्रेविटी वैल्यूज गिवन थी। हमने क्या किया था कि एक टेस्ट ट्यूब में हमने प्लांट का मिक्सचर लिया था और इसमें जो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स थे हमने उसको सेपरेट किए थे, ठीक है। तो जो स्मॉलर होते हैं पार्टिकल वो सबसे एंड पे सेंट्रीफ्यूज होते हैं या फ्रैक्शन बनाते हैं, और जो लार्जर पार्टिकल या ऑर्गेनेल्स होते हैं वो जल्दी यानी पहले सेपरेट हो जाते हैं। तो हमारे पास जो राइबोसोम है ये बहुत ज्यादा स्मॉलर ऑर्गेनल है, बहुत स्मॉलर ऑर्गेनल है, और इसको इस सेंट्रीफ्यूज मशीन में स्पिन करने के लिए तकरीबन 1,50,000 ग्रेविटी जो है तो ये चाहिए होती है, ठीक है। इस नॉब की जब हम लोग यहाँ पर ये वैल्यू सेट करेंगे फॉर 3 आवर्स, तभी ये जो राइबोसोम है ऑर्गेनल ये सेपरेट होगा एक प्लांट मिक्सचर से।
ठीक है। तो ये हमें एस वैल्यू क्या बताता है कि हाउ रैपिडली अ पार्टिकल सेडिमेंट्स ड्यूरिंग सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सेंट्रीफ्यूगेशन जो प्रोसेस है इसमें कितना जल्दी एक पार्टिकल सेडिमेंट या सेगमेंटेशन कहते हैं टू सेटल डाउन ऑन द बॉटम, बॉटम की तरफ कितना जल्दी एक पार्टिकल जो है तो ये बैठ जाता है या सेटल डाउन हो जाता है। तो जो राइबोसोम है इसके लिए तकरीबन इतनी वैल्यू चाहिए हमारे पास। यहाँ पे 1s यानी 1 सेडिमेंटेशन वैल्यू जो है हमारे पास तकरीबन इक्वल है 10⁻⁻13 सेकंड। ठीक है। 70s अगर प्रोसेस यूनिट की हम लोग बात करें तो यहाँ पे ये होगा 70 इंटू 10⁻⁻13 सेकंड। और अगर यूकेरियोट्स की बात करें तो 80s किस चीज के इक्वल होगा 80 इंटू 10⁻�13 सेकंड। यानी हमारे पास इतनी वैल्यू रिक्वायर्ड है कि हम राइबोसोम यूकेरियोटिक या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को हम सेडिमेंट करें या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन इसकी करें। अब इन सब यूनिट्स को जब हम सेपरेटली सेडिमेंट करते हैं या सेपरेटली हम इसकी अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो क्या होता है हमारे पास कि अगर हम लोग सेपरेटली करना चाहें तो सपोज दीज आर टू यूनिट्स सब यूनिट्स ऑफ दी राइबोसोम। तो इस ये सब यूनिट है और ये सब यूनिट है। तो अगर हम देखें तो अगर हम लोग अलग अलग देखें तो लार्ज सब यूनिट की एक ये सरफेस है और एक ये नीचे वाली सरफेस है। तो स्मॉल सब यूनिट की एक ये वाली सरफेस है और एक नीचे वाली। ठीक है। इसी तरह यूकेरियोटिक सेल में भी लार्ज सब यूनिट की एक ऊपर वाली सरफेस है एक नीचे वाली। इसी तरह स्मॉल सब यूनिट की एक ऊपर वाली सरफेस है एक ये नीचे वाली। ठीक है। तो 4 सरफेसेस हो गई हमारे पास, ये 4 सरफेसेस हो गई। तो सेपरेटली तो जो इन सब यूनिट्स की जो वैल्यूज हमारे पास आएंगी ये पे ज्यादा होंगी। ठीक है। एज कम्पेयर टू कंबाइंड वैल्यूज। ठीक है। सेपरेटली हम देखें तो ये लार्ज सब यूनिट जो है प्रोकैरियोट्स का ये तकरीबन 50s में सेगमेंट हो जाता है जबकि स्मॉल सब यूनिट तकरीबन 30s में। लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करके देखें तो फिर क्या होगा तो ये 1 लेयर और ये 2 लेयर इसी तरह कंबाइन में इसकी भी 1 लेयर और फिर इसकी 2 लेयर यानी फिर इनकी 2 लेयर्स हो जाएंगी। ठीक है। तो फिर उन पर या 2 सरफेसेस हो जाएंगी तो इन 2 सरफेसेस पर फोर्स जो है ये फिर कम अप्लाई होगा। ठीक है। इसी तरह इसकी भी हम बात करें तो फोर्स कम अप्लाई होगा और 80s में ये सेडिमेंट हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो सब यूनिट्स हैं इनके बीच में मैग्नीशियम आयंस होती हैं जैसे इन 2 सब यूनिट्स को एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखती हैं। इसी तरह यूकेरियोट्स में भी मैग्नीशियम आयंस होती हैं इन सब यूनिट्स के दरमियान जो कि इन सब यूनिट्स को होल्ड करके रखते हुए होती हैं। इसके अलावा आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको एक और भी बात बताती चलूं कि जब हम किसी मटेरियल को सेंट्रीफ्यूज मशीन में यहाँ पे रखते हैं और रोटेट करते हैं तो इस पर 2 फोर्सेस अप्लाई करती हैं। 1 फोर्स जो होती है वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है। इस मटेरियल पर जो भी मटेरियल उसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। ठीक है। और जो दूसरी फोर्स जो होती है वो इस मटेरियल को बॉटम की तरफ खींच रही होती है या इसको हम पे ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग यही फोर्सेस अप्लाई करें इन सेपरेट उस पर सब यूनिट्स पर तो सेपरेट लिंक पर इनको स्टडी किया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम 4 सरफेसेस है 1 2 3 और 4। ठीक है। तो इसमें ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अलग अलग इन पे काम कर रहा होता है। ठीक है। तो जब अलग अलग इन पे काम कर रहा होता है तो इसी वजह से इनकी वैल्यू ज्यादा आती है जबकि इनको हम कंबाइन कर लें तो फिर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये थोड़ी सी एज कम्पेयर टू दी सेपरेट वैल्यूज है फिर इसकी वैल्यू थोड़ी कम आ जाती है। तो इधर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इन वैल्यूज को ऐड नहीं करना, ये जस्ट सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। यानी जब हम सेपरेटली इन सब यूनिट्स की सेडिमेंटेशन करना चाहें तो क्या होगा कि ये 4 साइड से 4 सरफेसेस से ये दोनों फोर्सेस यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होंगी। ठीक है। और इनकी वैल्यूज जो होंगी तो वो लार्जर वैल्यूज आएंगी और जब कंबाइन इन वैल्यूज की हम लोग सेडिमेंटेशन करना चाहें या सेंट्रीफ्यूगेशन करना चाहें तो क्या होगा कि सिर्फ 2 सरफेसेस इन पर ये फोर्सेस अप्लाई होंगी और इनकी वैल्यूज एज कम्पेयर टू सेपरेट वैल्यूज ये थोड़ी कम आएंगी। अच्छा, इसके अलावा आपको एक और बात बताती चलूं कि जो सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है ये साइज शेप एंड डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल पर डिपेंड करती है।
Besides this, another term which is called as polysome is mentioned here. ये क्या है? पोलिसोम क्या होते हैं? कि एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जिस पे बहुत ज्यादा राइबोसोम्स अटैच होते हैं, इनको हम पोलिसोम कहते हैं। होपफुली आपको इधर तक समझ आ चुका होगा कि आज हमने स्टार्ट किया हुआ है अबाउट द राइबोसोम। राइबोसोम टर्म जो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज राइबो मीन्स राइबोज शुगर एंड सोमा मीन्स बॉडी। Ribosomes are also called as protein factories of the cell. George Emil Palade in 1955 discovered the ribosome. Size of the ribosome is about 20 nanometer and the number is about 10,000 per bacterial cell. Definition क्या है? They are small, rounded, non-membranous granular organelles that are responsible for the protein synthesis and cells. Occurrence के बारे में पढ़ते हैं तो these are universally present in all types of these cells. Chemical composition क्या है? कि ribosome is also called as ribonucleoprotein particle and is made up of 60% rRNA and 40% of the protein. rRNA is the abbreviation of ribosomal RNA. लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनेल्स में? कौन से ऑर्गेनेल्स में? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट एंड सेल्स इन दी प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोट्स इट इज प्रेजेंट इन द फ्री फ्लोटिंग फॉर्म इन द साइटोप्लाज्म. In eukaryotic cells, this is either present in attached form or in free floating form. Attached form में ये RER में present होते हैं, साइटोप्लाज्म में ये present होते हैं फ्री फ्लोटिंग फॉर्म में. फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? यूकैरियोट्स में राइबोसोम जो है ये मेनली न्यूक्लियोलस में इसकी फॉर्मेशन होती है फ्रॉम दी RNA एंड फ्रॉम दी प्रोटीन. यहाँ पे हम सारा हमने मेंशन किया हुआ. स्ट्रक्चर ऑफ दी राइबोसोम की तरफ हम आते हैं कि राइबोसोमल सबयूनिट्स जो होते हैं ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स बनाते हैं. जो कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो 70 S का होता है और जो यूकैरियोटिक राइबोसोम में 80 S का होता है. 70 S राइबोसोम में स्मॉलर सबयूनिट 30 S और लार्जर सबयूनिट 50 S का होता है. और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें स्मॉलर सबयूनिट 40 S और लार्जर सबयूनिट 60 S का होता है. फिर हमने बात की है जो S वैल्यूज हैं, दिस इज नॉट दी एडिटिव प्रॉपर्टी, इसको हम ऐड नहीं करेंगे सिंपली मैथ्स की तरह. इसको हम क्या करेंगे? इट इज दी एस वैल्यू इज द सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट with the unit of time, describes how rapidly a particle sediments during the centrifugation or during the ultra centrifugation. इसके अलावा हमने बात की कि सेंट्रिफिकेशन प्रोसेस में एक मटेरियल को जब हम टेस्ट ट्यूब में प्लेस करते हैं या सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब हम इसे प्लेस करते हैं तो उस पर टू टाइप्स की फोर्सेस एक्ट कर रही होती है. एक टुवर्ड्स द सेंटर उस मटेरियल पर एक्ट कर रही होती है जिस कॉल्ड एज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और एक टुवर्ड्स द बॉटम की तरफ उस मटेरियल को ले जा रही होती है व्हिच इज कॉल्ड एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो हमने बात की 1s इज इक्वल टू 10⁻⁻13 सेकेंड. एक और टर्म का हमने पढ़ा कि एक ऐसा मैसेंजर आरएनए जिस पर राइबोसोम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं, इट इज कॉल्ड एज पोलिसोम. होपफुली आपको यहाँ तक बात क्लियर हो चुकी होगी. Now coming towards the binding sites of ribosomes during protein synthesis. Protein synthesis के दौरान राइबोसोम के कितने बाइंडिंग साइट्स होते हैं? तो ये 3 डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स होते हैं. सपोज हमने यहाँ पे डायग्राम भी बनाया हुआ है राइबोसोम का. सपोज दिस इज द लार्जर सब यूनिट एंड दिस इज द स्मॉलर सब यूनिट. इन दोनों सब यूनिट्स को मैग्नीशियम आयन में होल्ड किया हुआ है. यहाँ पे बीच में हमने मैसेंजर आरएनए शो किया हुआ है कि यहाँ से कोडोन लेके तो यहाँ से यहाँ तक ये रन कर रहा है. कोडोन जो होता है ये न्यूक्लियोटाइड का 3 न्यूक्लियोटाइड का एक सीक्वेंस होता है जो कि अमीनो एसिड स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स को स्पेसिफाई करता है. तो हमारे पास फर्स्ट वन कौन सा साइट है? ए साइट और अमीनो एसाइल साइट. ठीक है, where the incoming transfer RNA carrying an amino acid enters. फर्स्ट जो साइट है हमारे पास राइबोसोम का ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज द ए साइट. ए इज फॉर एक्सेप्टर. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है या अराइवल. यहाँ पे सपोज हमने यहाँ पे ट्रांसफर आरएनए बनाया हुआ है जो कि एक अमीनो एसिड को कैरी करके यहाँ से राइबोसोम लार्जर सब यूनिट के अंदर एक्सेप्टर साइट पर ले आता है. अच्छा, ये क्या करता है? ये ट्रांसफर आरएनए इसमें एंटी कोडोन्स होते हैं. ठीक है, और मैसेंजर आरएनए में कोडोन्स होते हैं. ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं. सपोज हमारे पास अगर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि सपोज इस पर कोडोन है कोई जी ए और ए का, तो जो ट्रांसफर आरएनए ऐसा अमीनो एसिड लेके आएगा जो कि कॉम्प्लीमेंट्री होगा यानी इस पर एंटी कोडोन्स हो गए इसके. तो ए के साथ कौन सा न्यूक्लियोटाइड बॉन्ड बनाता है? तो ए के साथ हमारे पास बनाता है टी. यहाँ पे इसके ऑपोजिट आ जाएगा टी और यहाँ पे इसके ऑपोजिट आ जाएगा सी. ठीक है, तो क्या होगा कि सपोज अगर यहाँ पे
मैसेंजर आरएनए पर ये कोडोन है, ठीक है। तो ट्रांसफर आरएनए ऐसे अमीनो एसिड को कैरी करेगा जिस पर एंटी कोडोन उसके कम्प्लीमेंट्री होगा, ठीक है। तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, ठीक है। और फिर ये क्या करेगा कि फिर ये इसे आगे पी या पेप्टाइड साइड पर ट्रांसफर करेगा इस अमीनो एसिड को। ये पेप्टाइड साइड क्या है? दिस इज द सेकंड साइड ऑफ द राइबोसोम ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। इट होल्ड्स द ट्रांसफर आरएनए कैरिंग द ग्रोविंग पॉलीपेप्टाइड चेन। ये क्या करता है कि ये इस ट्रांसफर आरएनए को होल्ड करता है जो कि पॉलीपेप्टाइड चेन को ग्रो करता है। यानी यहाँ पर अमीनो एसिड्स आते जाते हैं, यहाँ पर ट्रांसफर आरएनए अगर आता जाता है अमीनो एसिड्स को यहाँ पे पेप्टिडाइल साइड पर लगाता जाता है और फिर यहाँ पर फिर एग्जिट साइड या एस साइड ई साइड से ये बाहर निकल जाता है। ई साइड इज फ्रॉम वेयर द एम्प्टी ट्रांसफर आरएनए लीव्स द राइबोसोम। इंशाल्लाह हम प्रोटीन सिंथेसिस में ये सारा डिटेल में प्रोटीन सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जस्ट हमने राइबोसोम की ये 3 डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स डिस्कस की। Now, how does our ribosome make our protein? Or it is also called as the function of the ribosome, which is the protein synthesis. यानी एक राइबोसोम कैसे प्रोटीन बनाता है? फर्स्ट ये डिफरेंट स्टेप्स इसमें इंक्लूडेड होती हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शन होती है, यानी अ स्पेसिफिक पोर्शन ऑफ डीएनए इज ट्रांसक्राइब्ड टू फॉर्म अ मैसेंजर आरएनए। ट्रांसक्रिप्शन होती है यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है। अब मैसेंजर आरएनए जो है ये क्या करेगा? ये राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। अटैचमेंट जब होती है तो इस मैसेंजर आरएनए पे यहाँ पे हमने बात की कि इस पर कोडोन्स होते हैं, ठीक है। जो कि कोडोन्स क्या हैं? ये 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं जो कि एक स्पेसिफिक अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करती हैं। अब क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड्स। ट्रांसफर आरएनए जो होता है ये अमीनो एसिड को लेके आता है मैसेंजर आरएनए की तरफ, ठीक है, या टुवर्ड्स अमीनो एसाइल साइट ये लेके आता है और इस पर कॉम्प्लीमेंट्री एंटीकोडोन्स होते हैं। फिर क्या होता है कि अमीनो एसिड जॉइन डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अमीनो एसिड्स क्या करते हैं कि ये पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए ये ज्वाइन करते हैं। राइबोसोम्स पोजीशन द अमीनो एसिड्स करेक्टली एंड कैटेलाइज द फॉर्मेशन ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि ये जो ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड्स लेके आ रहा है तो ये क्या करेगा कि यहाँ पे जो राइबोसोम है सारा ये इन अमीनो एसिड्स को पोजीशन देता है, स्पेसिफिक पोजीशन देता रहता है। एक पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड बॉन्ड जो है अमीनो एसिड्स के दरमियान बनता जा रहा है। सपोज यहाँ पे एक अमीनो एसिड आ गया, एक ट्रांसफर आरएनए लेके आया, तो दूसरा ट्रांसफर आरएनए दूसरा अमीनो एसिड लेके आया, तो इन दोनों के दरमियान ये जो बॉन्ड है दिस इज कॉल्ड एज पेप्टाइड बॉन्ड। अब क्या होता है कि अमीनो एसिड जॉइन बाय पेप्टाइड बॉन्ड, अच्छा तो हो गया पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन। जितने ज्यादा अमीनो एसिड आते जाएंगे, सपोज ये तो 2 थे, 3 4 5, तो पॉली मीन्स मोर, ठीक है। जितने ज्यादा अमीनो एसिड जाएंगे उतनी ज्यादा ही पेप्टाइड बॉन्ड्स बनेंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होगी। इसके बाद फिर क्या होता है कि इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होती है, मॉडिफिकेशन होती है और ये फंक्शनल प्रोटीन में की फॉर्म में आ जाता है। इसको सेल में एंजाइम के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर हम इस प्रोटीन सिंथेसिस की 1 लाइन में डिस्क्रिप्शन करना चाहें तो हम कैसे कहेंगे कि राइबोसोम्स रीड द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरीड बाय द मैसेंजर आरएनए। यहाँ पे राइबोसोम जो है ये मैसेंजर आरएनए से जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन आई है इसमें रीड की एंड यूज इट टू असेंबल अमीनो एसिड्स इनटू अ पॉलीपेप्टाइड चेन। और वही इंफॉर्मेशन को जो कि मैसेंजर आरएनए लेके आया था ये अमीनो एसिड्स में असेंबल करता है, ठीक है। और इसको इससे एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होती है या प्रोटीन बन जाते हैं, फंक्शनल प्रोटीन बन जाते हैं। नाउ व्हाट आर द फ्री वर्सेस बाउंड राइबोसोम्स के बारे में तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया, लेकिन ये फ्री और बाउंड राइबोसोम्स कौन से प्रोटीन बनाते हैं तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। फ्री राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म synthesize proteins that function inside the cell, ठीक है। ये ऐसे प्रोटीन्स बनाता है जो कि सेल के अंदर फंक्शंस करते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोसोलिक प्रोटीन्स, मेटाबॉलिक एंजाइम, साइटोस्केलेटल प्रोटीन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो बाउंड राइबोसोम्स हैं ये क्या होते हैं? these are attached to the surface of the rough endoplasmic reticulum and it synthesizes the proteins that are secreted outside the cell। ये ऐसे प्रोटीन्स बनाता है या तो जो आउटसाइड द सेल सेक्रेट हो जाते हैं या इंकॉर्पोरेटेड इनटू मेम्ब्रेन्स में इंसर्ट हो जाते हैं या डिलीवर टू द ऑर्गेनल्स या डिफरेंट ऑर्गेनल्स की तरफ सेंड किए जाते हैं। तो चेस ऑर्गेनल जो है वो लाइसोसोम एग्जांपल में लिए हुए। फॉर एग्जांपल ये कौन से प्रोटीन्स हैं? एंटीबॉडीज
ठीक है, ये RER बनाता है, ठीक है। और इसी तरह ये सिक्रेटरी प्रोटीन है, इसी तरह इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मसल प्रोटीन, ये जो है ये सारी डाउन राइबोसोम से ये सारी प्रोटीन बनती हैं। होपफुली आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ चुका होगा। हमने राइबोसोम स्टार्ट किया, मतलब सारा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था। अभी हमने फिर बाइंडिंग साइट्स ऑफ राइबोसोम डिस्कस की, 3 बाइंडिंग साइट्स हैं। फर्स्ट वन इज ए साइट और एक्सेप्टर साइट from where the incoming transfer RNA carrying an amino acid enters. P side is the peptide side which holds the transfer RNA carrying the growing polypeptide chain. E side is the exit side from where the empty transfer RNA leaves the ribosome. प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि डीएनए ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर आरएनए बनाता है, मैसेंजर आरएनए राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है। फिर क्या होता है कि ट्रांसफर आरएनए ब्रिंग्स अमीनो एसिड, ठीक है। हम इस मैसेंजर आरएनए पर कोडॉन्स होती हैं और ट्रांसफर आरएनए जो अमीनो एसिड लेके आता है फिर उस पर एंटी कोडॉन्स होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडॉन्स ऑफ द मैसेंजर आरएनए। राइबोसोम पोजीशंस अमीनो एसिड्स करेक्टली, अमीनो एसिड जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड और मोर अमीनो एसिड्स आर एडेड व्हिच फॉर्म्स द पॉलीपेप्टाइड चेन। फोल्डिंग एंड रीफोल्डिंग और मॉडिफिकेशन सेपरेट फंक्शनल प्रोटीन्स बनते हैं जो कि एज एंजाइम सेल में यूज होते हैं या इन अनदर फॉर्म सेल में यूज होते हैं। वन लाइन डिस्क्रिप्शन क्या होगी प्रोटीन सिंथेसिस की है। राइबोसोम read the genetic information carried by messenger RNA use it to assemble amino acids into a polypeptide chain. Here now what type of proteins are made by the free and bound ribosomes. Free ribosomes occur in the cytoplasm. These synthesize proteins that function inside the cell such as cytosolic proteins, मेटाबॉलिक एंजाइम, साइटोस्केलेटल प्रोटीन एक्सेट्रा। बाउंड राइबोसोम्स जो होते हैं ये टू साइट्स ऑफ द RER अटैच होते हैं। सिंथेसाइज प्रोटीन्स दैट आर सेक्रेटेड आउटसाइड द सेल इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ मेम्ब्रेन डिलीवर्ड टू द ऑर्गेनेल सच एज लाइसोसोम्स। एग्जांपल क्या हैं? एंटीबॉडीज, इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, मेम्ब्रेन प्रोटीन, मसल प्रोटीन्स एक्सेट्रा। ओवरऑल अगर फंक्शन हम देखें राइबोसोम का तो ये प्रोटीन सिंथेसिस परफॉर्म करता है जो कि हम लोग यहाँ पे प्रारंभ डिस्क्राइब कर चुके हैं। If you found this lecture video helpful, then like, share, and subscribe to the Mind Meets Biology 360 and must press the bell icon. Keep learning, keep growing, and I'll see you in the next lecture. Till then, Allah Hafiz.